अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्मित हो चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भगवान अपने मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। भगवान राम के इस मंदिर को बनने में वर्षों का समय लगा और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई वर्षों के संघर्षों के बाद मंदिर का अब निर्माण हो रहा है और भगवान उस मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त छपरा के कई लोग हैं जो लगातार यहाँ पर दीपोत्सव मना रहे हैं। भगवान के मंदिर में आगमन को लेकर यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या की क्या बात करें, पूरे देश के साथ साथ छपरा में भी उत्सव जैसा माहौल है, मानो कोई उत्सव हो और सभी उस उत्सव में कहीं ना कहीं उत्सव का वातावरण है और सभी उस उत्सव में रमे हुए हैं, यानी सभी राम के नाम से रम गए हैं, राममय वातावरण हो गया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ स्थानीय लोग हैं जो राम को लेकर अपनी जो आस्था है उसको प्रकट करने के लिए यहाँ जुड़े थे। हमारे साथ राजीव तिवारी हैं। राजीव जी, आप युवा नेता हैं, लेकिन राम जी को किस तरह से आप, राम जी जब मंदिर में आ रहे हैं तो आप इस पूरा जो उत्सव का एक वातावरण बन गया है पूरे देश में, इसको किस तरह से मनाने की कोई तैयारी आपने की है? अभी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ है और ये देश में ही नहीं, आप जैसे कहा कि ये देश में उत्सव का माहौल है, हमें तो लगता है कि ये पूरे विश्व में, अखंड विश्व में उत्सव का माहौल है। और राम जी के आगमन के 500 साल वर्षों के बाद जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है, हम ये कहेंगे कि ये मंदिर न बन करके ये राष्ट्र का मंदिर बना हुआ है। राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर बना हुआ है। ये पूरे विश्व के लिए सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा संदेश है कि आज हम अयोध्या में राम जी का मंदिर स्थापना हो गया और बड़ी संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। हम सभी के लिए, सारे सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे राम, आराध्य राम की कल स्थापना अयोध्या में हो रही है। बिल्कुल, आराध्य राम की स्थापना हो रही है। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, राम मंदिर जो है वो काफ़ी वर्षों उसका समय लगा है बनने में और अब ये जो पूरा लोगों की जो आकांक्षा थी कि राम मंदिर बने और भगवान राम उसमें विराजमान हो, कल ये मौका आने वाला है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी नीति को बताने वाले लोग हैं। राम के जो है जीवन में जो नीतियाँ आई, राम हमारे अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है एक आदर्श हैं कि अत्याचारियों का विरोध कैसे किया जाए। राम वो हैं जो दुष्टों, पापियों, छली कपटी सबसे एक एक करके राम ने प्रत्येक दिशा में जो है, जो भी हमारे समाज के जो बुरे लोग थे उनसे लड़ने का जो है हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और राम हमारे आराध्य हैं। हे राम, मरने से लेके ज़िंदगी जहाँ जीवन शुरू होती है वहाँ से लेकर राम नाम का ही जो है जाप है। राम हमारे लिए क्या नहीं है, मर्यादा हैं। हमारे राम जो है नीति के जो है कैसे चलना है, मनुष्य को कैसे रहना है, ये शिक्षा देते हैं। हम लोग तो उन्हीं के वंशज हैं, कुशवंशी हैं हम लोग। लव और कुश, हम लोग कुश हैं, हम लोग भी राम के अनुयायी हैं। हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हमारे राम इतने दिनों बाद आ रहे हैं। आखिर हमारे ही धर्म पे उंगली क्यों उठती है? दूसरे धर्म के लोग अपने आराध्य को माने तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर आक्षेप या उंगली उठाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे आराध्य के ऊपर तमाम तरह के लोग जो है उंगली उठा देते हैं। मैं भी अपने आराध्य को जो है पूजनीय मानता हूँ। मेरे आराध्य हैं, इसके लिए मैं कोटिशः उनका स्वागत करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। मैं उनके मार्गदर्शन पर चलने की जो है मैं सबको सलाह दूंगा। राम ने कैसे दुष्टों राक्षसों का नाश किया, हमें भी जो है समाज में जो दुष्ट हैं, राक्षस हैं, अत्याचारी हैं, राम की ही भांति हमें उन लोगों का विरोध करना चाहिए। हमारे राम आदर्श हैं, हम उनके हैं। राम आदर्श हैं और इस देश के आदर्श हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, राम जी आने वाले हैं, काफ़ी लंबे वक्त के बाद यह राम मंदिर जो है वो निर्मित हो रहा है और अब राम जी उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। इस पूरे जो वातावरण बना है एक उत्सव जैसा वातावरण है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ दिया जलाकर उसे मनाने की कोशिश भी हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं पूरे आंदोलन को? श्री राम, राम शब्द का तो अर्थ ही होता है जो कण कण में रम रहा है। जो रम रहा है वही राम है। और राम के जीवन से एक आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, हर रूप में हम राम के जीवन में आदर्श ही देखते हैं।
राम हमारे हर दृष्टिकोण से आदर्श हैं और यह जो है करीब करीब 492 वर्षों का इतिहास बदलने जा रहा है। 492 वर्षों पहले बाबर के द्वारा ये ध्वस्त किया गया था। आज बहुत बलिदानों के बाद यह जो है पुनर्निर्माण हुआ है श्री राम मंदिर का, और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। हालांकि हमारे कभी कभी मैं सोचता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ कि जो हमारे पूर्वज जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया आज हमारे बीच नहीं है, वो आज होते तो कितने प्रसन्न होते। फिर भी हमें इस बात का गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। हम अपने इसी जीवन में इस चीज़ को देखने जा रहे हैं, श्री राम मंदिर का पूर्ण वैभव, और यह हमें यह आशा जताता है कि आने वाले दिनों में भारत में राम राज्य होगा। आज पूरा विश्व जो है इस राम मंदिर के लेकर, रामलला के आगमन को लेकर पूर्ण उत्साहित है। सब लोग अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ कर रहे हैं। आज यहाँ हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किया, कल हम लोग अपने अपने घरों पर भी दीप प्रज्वलन करेंगे, आसपास के मंदिरों को भी रोशन करेंगे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मैं पुनः करना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस मंदिर के निर्माण और इसके हम लोग इसके जो कल है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, उसके हम लोग गवाह हैं। इस आंखों से हम लोग इस जन्म में देख लिया। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। सर, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश रंजन निकू जी हैं। निकू जी, ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन रहा है, कहीं ना कहीं आप बजरंग दल से जुड़े रहे और आपने भी इस पूरे आंदोलन को देखा है, और अब जब राम मंदिर को लेकर इस तरह से उत्सव माहौल है और लोग दिया जलाकर दिवाली मना रहे हैं, कल जो भगवान राम विराजमान होने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे उत्सव वाले भरे माहौल को? पहले तो इस अवसर पर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिन शहीदों के बलिदान का यह परिणाम है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे रामलला कल के दिन विराजमान हो रहे हैं। उनको नमन करना चाहते हैं हम वैसे शहीदों को। और बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग के पूर्वज भी उस लड़ाई को लड़े हैं। यह विगत 500 वर्षों के लड़ाई का परिणाम है कि आज हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। और आज पूरा देश जो है वह राममय हो गया है। किसी भी जाति और धर्म का बंधन भी नहीं है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं और हर्ष उल्लास के साथ पूरा देश आज सभी मठ मंदिर में आज के दिन पूजा पाठ आज से प्रारंभ हो गया है। सुबह से हम लोग दर्जनों मंदिर से अभी भ्रमण करके आ रहे हैं और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल और भव्य रूप से यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम सभी लोगों को, देशवासी को इस आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ऐसा राम मंदिर का हम लोग के जीवन काल में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जीवन काल में ही मिल रहा है, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन काल में यह सौभाग्य नहीं मिल पाया कि वो राम जी की जो मंदिर बन रही है उसे देख पाए। हमारे साथ सारण के वरिष्ठ पत्रकार अमृतेश जी हैं। अमृतेश जी, काफ़ी समय से एक पत्रकार के रूप में आपने लंबे समय से इस पूरे आंदोलन को देखा है, कई आर्टिकल्स आपने लिखे हैं और किस तरह से ये आंदोलन यहाँ चलता था उसको आपने देखा है। अब जब ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने जा रही है, तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे और कुछ आपकी भी बातें होंगी कि किस तरह से पूरा जो आंदोलन था वो चला और अब ये एक परिणति की ओर पहुँच रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो राम आंदोलन है, सारण जिले में असंख्य हजारों कार सेवकों के बलिदान का ये बलिदान के कारण आज ये राम मंदिर जो साकार रूप में दिख रहा है। और इस साकार रूप में जो राम जो देख रहे हैं, हम राम को एक भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम राम को एक भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं। आपने कभी भी देखा कि जो राम है, कृष्ण के चमत्कार को लोगों ने देखा है, शंकर के चमत्कार को देखा, लेकिन राम को लोगों ने भगवान के रूप में उनके कर्तव्य, उनके कर्मों के आधार पर माना है। क्योंकि राम ने कहीं भी अपने रामायण में, आप लोग हम लोग टीवी में रामायण देखे होंगे, कभी ने जो राम है वो कभी भी भगवान के रूप में कोई तीर चढ़ा दिया, किसी को मार दिया, ऐसा नहीं है। राम ने समाज के वंचितों को, समाज के पिछड़े को, समाज के लोगों को एक साथ लेकर के है। आज भोगवादी युग है, जिस युग में जिसको पता है कि आज
राम हमारे लिए इसलिए पूज्य हैं, राम हमारे लिए इसलिए आदर्श हैं कि राम ने जब उस समय उस व्यक्ति को पता चलता है कि कल मेरा राजाभिषेक होने वाला है और रात के समय उसके पिता के कहते हैं कि नहीं, तुमको अब बन जाना है और इस गद्दी पर कोई दूसरा बैठता है, एक प्रसंग आता है, तो राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और राम चाहते तो राम के साथ उनके पूरे परिवार के लोग थे, बहुत लोग थे, राम इसका विरोध भी कर सकते, उस समय भी न्यायालय होगा, वह भी शंकराचार्य होंगे, धर्मगुरु होंगे जिसको कहते कि नहीं भाई आपने किस आधार पर राम को वन भेज रहा है, लेकिन राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता का क्या काम किया और जिसके कारण राम बन गए। राम जब बन गए तो राम ने समाज को जो एकत्र करने का काम किया, तो उसने राम को जो युवराज राम थे, युवराज राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, इसलिए राम हमारे लिए पूज्य हैं, इसीलिए हर युवक के लिए राम पूज्य हैं। और राम ने समाज को मैसेज दिया कि भाई भाई का क्या रिलेशन होता है, पति पत्नी का क्या रिलेशन होता है, भाई को किस रूप में रहना चाहिए, इसलिए राम हमारे पूज्य हैं। और आज हमें 500 साल में इसलिए हमें और खुशी हो रही है कि जिस राम ने हमें समाज में बताया कि किसके साथ मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा आज अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में स्थापित हो रही है। इसलिए हमारे लिए आज क्यों नहीं ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार सीता को माना जाता है कि बिहार का मायका है, उनका घर है, और राम जी के ससुराल में एक दिन पहले से उत्सव मन रहा है। इसलिए दैनिक जागरण ने भी एक अभियान चला रखा है और देश से अपील की है और विभिन्न साधु संतों ने कहा कि बिहार को हम 2 दिन तक दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हमारे दामाद, हमारे जो सीता माता के पति हैं, उनके आगमन पर हम 2 दिन दीपावली मनाएंगे। तो 21 को दीपावली हम लोग मना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, 22 को भी पूरे देश राम के प्राण प्रतिष्ठा में आएगा। जैसा कि अमृतेश जी ने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा और कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हमारे साथ मलुका सर है। सर, राम जी अब अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, आपकी भावनाएं क्या कहें? बहुत खुशी की बात है। हम जिस जनरेशन से आते हैं वह जो है पका हुआ आम है, कभी तो पक सकता है। हम लोगों को विश्वास नहीं था कि हम अपने जीवन काल में राम मंदिर देख सकते हैं, लेकिन आज खुशी की बात है कि कल प्रभु राम अपने अयोध्या में प्रतिस्थापित हो रहे हैं और हमारे बच्चे इतने उत्साहित हैं कि लगातार 4 रोज से सब जगह घूम कर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। NSS के वॉलंटियर जो हैं यहाँ भी किए हैं, कल फिर जो है राजेंद्र सरोवर पर जो है भव्य दीपोत्सव जो है NSS के बच्चे और उस मोहल्ले के लोगों के द्वारा किया जाएगा। 2500 जो है दिया वहाँ जलाया जाएगा। हमें खुशी है कि जो है प्रभु राम कड़े संघर्षों के बाद अयोध्या में पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम जो है इसके लिए जो है जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उसके प्रति जो है हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। राम जी का मंदिर बन रहा है, क्या कहें? बहुत ही हम लोग लिए गर्व की बात है। जो 500 साल से जो हमारे दादा पुरखा जो अभी तक नहीं देख पाया, हम लोग की पीढ़ी देख रही है, ये हम लोग लिए गर्व की बात है। त्रिपुरा के विभिन्न मंदिरों में एक दिन उनके मायका के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज दीप प्रज्वलित किया है और राम मंदिर कल प्राण प्रतिष्ठा, इसके लिए बहुत कहीं ना कहीं ये जो आप देख हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके आसपास से जो बच्चे गुजर रहे हैं, जो युवा गुजर रहे हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक उत्साह है, मंदिर को लेकर जो उत्साह है और मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को लेकर जो उत्साह है सारण वासियों में, वो झलक रहा है। और जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार अमृतेश जी ने बताया, जितनी अच्छी व्याख्या की राम के चरित्र के बारे में, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को समझनी चाहिए। और हमारे साथ एक और शिक्षक हैं, किस तरह से देखते हैं राम मंदिर आंदोलन के बाद ये पूरा मंदिर अब निर्मित हो रहा है, राम जी कल विराजमान होने वाले हैं? सर्वप्रथम मैं तो ऐसे देखना चाहता हूँ कि हम लोग धारावाहिक के रूप में जब राम के वर्णनों को हमने देखा, उसको आज अपने नैनों से उसको प्रचलित होते हुए देख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जो युवा पीढ़ी रामायण को दूरदर्शन के तरह देखे थे, आज उनको साक्षात देखने को मिल रहा है। हर घर में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी मुहिम है, उस मुहिम में हम लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरे भी मंदिर पे, शक्तिनगर के मंदिर पे हम लोग ने इस मुहिम को प्रारंभ किया है। आज अष्टजाम का हो रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में पुरुषोत्तम एक ही हुए, पुरुषोत्तम राम। और ये चरितार्थ यदि हम सीख लेते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति का आदर्श मानने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे जो राम जी हैं, उनके लिए हम लोग कितना दिन इंतज़ार किए कि नहीं किए? इतना दिन इंतज़ार। आज हमारे राम जी आ रहे हैं, बहुत लोगों को तकलीफ़ है,
इस बात से बहुत लोगों को तकलीफ है, लेकिन हमारे जितने भी हमारे बिहार के चाहे पूरा भारत में जितने हमारे भाई हैं, बंधु हैं, चचा है, सब लोग का खुशी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं उनको बहुत तकलीफ है, लेकिन हम खुश हैं इस बात से, खुश है। और एक बात और बता देते हैं, जय श्री राम। हमारे जो भगवान हैं उनको पूजेंगे, जीवन से पूजते आ रहे, पूजेंगे। हमारे बाप दादा पूजे, हम भी पूजेंगे जीवन भर उनको। माता है, पिता है, सब लोग हैं हमारे वो लोग। चलिए, बचपन से सबसे पहले तो आपको भी बधाई और कैमरामैन जो भैया हैं उनको भी बधाई। ये जो हमारा पूरा देश से आज राममय हो गया है और देखने को मिलता है भैया, शुरू से लेके इतिहास तक ले हम लोग को जो मुगल तुगल शाहजादा औरंगजेब यही सब पढ़ने को मिला था, लेकिन आज से ये दिवाली के रूप में हम लोग मनाएंगे। आज से राममय का शुरुआत हुआ है। हम लोग को बचपन से मंदिरें तोड़ते हुए देखे थे, तोड़ते हुए पढ़े थे, आज अपनी जीवन खुशमय हो गया है कि आज पहली बार इतना भव्य मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए आपके साथ साथ पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। ये क्षण हम लोगों के लिए एक ऐसा क्षण है जिसे हम लोग खुली आंखों से बयान नहीं कर सकते। भैया, आप इस रात्रि में यहाँ उपस्थित है, इसके लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। और आपके साथ पूरा आज भारत जग रहा है। ये दिन हम लोग एक दिवाली के रूप में हर साल मनाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को करता हूँ, जय राम। कहीं ना कहीं पूरा देश जो है, और कहीं ना कहीं एक वक्ता ने यहाँ कहा भी कि पूरा विश्व राममय हो गया है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर सभी ने तैयारियां कर रखी हैं। और अभी तो जो हमने देखा कि ये पूर्व संध्या है भगवान राम के उनके मंदिर में आगमन की, तो ऐसा उत्साह है। लेकिन जब भगवान कल लोग देख पाएंगे मंदिर में विराजित होते, लाइव टेलीविजनों पर जब उन्हें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो भावना जागृत होगी कि वो वहाँ पहुँचते। लेकिन जो नहीं पहुँचे उनके लिए लाइव व्यवस्था है और वो लाइव देखेंगे। वर्षों से जो हम लोग लगातार इस चीज़ को सुनते आए हैं, मैं भी जब बचपन में देखा करता था, रामायण सीरियल होता था तो लोग माला और पुष्प चढ़ाते थे टेलीविज़न पर। और जब वो अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के अंदर भगवान स्वयं विराजमान होने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों की भावनाएं जो है वो दिख रही हैं और लोग अपनी भावनाओं को समेट के नहीं रख पा रहे हैं और लगातार भगवान राम के प्रति अपने समर्पण को जता रहे हैं। गोलू कुमार के साथ सुरभित, छपरा टुडे.com।